इस किताब को ध्यान से देखिए माय डियर फ्रेंड, इस किताब को ध्यान से देखिए और इस किताब पे क्या लिखा गया है, इसका किताब का टाइटल क्या है, इसको पढ़िए और उसके बाद इस किताब के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसलिए किताब बेसिकली जो आप लोग देख रहे हैं, सोचो और अमीर हो जाओ, हिंदी में है और इसको अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच करके इंग्लिश में है और लिखा गया है नेपोलियन हिल द्वारा। ये किताब लिखा गया है 1937 में, यानी 1937 में लिखा गया है नेपोलियन हिल द्वारा। और नेपोलियन हिल अब तक के दुनिया के सबसे बेस्ट सेल्फ हेल्प ऑथर में से एक हैं और एक किताब अभी तक दुनिया में 1937 से आज तक सबसे बेस्ट सेलिंग के रूप में रही है और चल रही है। आज भी देख रहे हैं कि आज भी मेरे हाथ में है और मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों के हाथ में है। कोई भी इंसान जो किताब पढ़ता है या थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है वो इस किताब को जरूर पढ़ता है। और ये किताब ऐसा माना जाता है कि लाखों लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाया है, सिर्फ और सिर्फ ये किताब। तो इस किताब के लर्निंग को मैं आप लोगों से कुछ शेयर करूंगा, ध्यान से सुनिए। मैं इसमें कुछ अपना नहीं बताने वाला हूँ, ना ही कुछ इधर उधर बोलने वाला हूँ। मैं सीधे और सीधे किताब के बारे में बात करूंगा और किताब के एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक, उस टॉपिक पे बताऊंगा। और चलता हूं मैं किताब पे। किताब का टॉपिक क्या है कि अगर हमें जिंदगी में पता है हम सबको कि आगे बढ़ना है और जिंदगी में बेहतर करना है तो हमें ज्ञान की जरूरत होती है, नॉलेज की जरूरत होती है। बिना नॉलेज हम कहीं नहीं जा सकते। विदाउट नॉलेज वी कैन नॉट गो एनीवेयर, विदाउट नॉलेज वी कैन नेवर बी बेटर इन आवर लाइफ कुड नेवर बी गुड लग्जरी एंड whatever we want to go and get in our life we will never get without knowledge। हम सबको पता है, हम सब जानते हैं, आप भी, मैं भी। तो उसके लिए क्या जरूरत है? नॉलेज, ज्ञान। अब वो नॉलेज और ज्ञान कहाँ से आता है? हम सबको पता है। नॉलेज और ज्ञान कैसे आता है उसी के बारे में ये किताब है कि उस नॉलेज और ज्ञान को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इसका टॉपिक है, हिंदी में है, इसका इंग्लिश वर्जन थिंक एंड ग्रो रिच है। तो जो लोग इंग्लिश प्रेफर करते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, मैं उनको बोलूँगा कि इंग्लिश वर्जन ही पढ़िए, इंग्लिश वर्जन बेस्ट है। लेकिन जो लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं दे कैन रीड हिंदी। ज्ञान कैसे खरीदे, ये टॉपिक है, ज्ञान कैसे खरीदे। तो इसमें सबसे पहला जो लाइन लिखा हुआ है कि सबसे पहले तय करें कि आपको किस प्रकार के विशेष ज्ञान की आवश्यकता है और वह उद्देश्य जाने जिसके लिए इसकी आवश्यकता है। बहुत हद तक जीवन के आपके प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य जिसकी ओर आप काम कर रहे हैं आपको आवश्यकता के ज्ञान को निर्धारित करने में मदद करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है माय डियर फ्रेंड कि सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी में तय करना होता है कि हमें किस प्रकार के ज्ञान की जरूरत है, हमें किस प्रकार के नॉलेज की जरूरत है, हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं, किस फील्ड के बारे में स्टडी करना चाहते हैं। अगर किसी को इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है तो वो मेडिकल के फील्ड में स्टडी नहीं कर सकता। अगर किसी को एस्ट्रोनॉट बनना है तो वो केमिस्ट के फील्ड में स्टडी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस फील्ड में हमें जाना है और उसके बाद अपना लक्ष्य तय करें कि उस फील्ड के अकॉर्डिंग हमें कौन से ज्ञान की, हमें कौन से नॉलेज की जरूरत है, जो एक किताब बोल रहा है। और इस सवाल के हल होने के बाद उन तरीकों को फाइंड आउट हमें करना है जिन तरीकों से ज्ञान मिलता है। और वो तरीके कौन कौन से हैं? 5 तरीके हैं। उन 5 तरीकों को इस किताब में बताया गया है। वो सिंपल 5 तरीके मैं पढ़ के सुनाऊंगा, मैं अपना कुछ नहीं बताने वाला हूँ। आप लोग सिंपल वो 5 तरीके देखिए जो इस किताब की है, हिंदी में है, ध्यान से सुनिए। तो जो उसमें पहला तरीका है वो है व्यक्ति का अपना अनुभव और शिक्षा। यानी कि ज्ञान हासिल करने के लिए सबसे पहला तरीका क्या है कि जो आदमी है जो ज्ञान हासिल करना चाहता है उसका अपना अनुभव होना चाहिए, उसका अपना लर्निंग होना चाहिए, अपनी शिक्षा होना चाहिए, अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिंपल, अपना व्यक्ति का अपना अनुभव और शिक्षा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि अन्य लोगों के सहयोग के माध्यम से उपलब्ध अनुभव और शिक्षा। यानी कि दूसरे लोगों के माध्यम से, उनके एक्सपीरियंस से और उनके नॉलेज से हमें सीखना चाहिए। ऐसे हम लोग सीख सकते हैं, ऐसे ज्ञान खरीद सकते हैं। किताबें और टीचर्स, मेंटर्स, गुरु या जो लोग अपने फील्ड में काफी बेहतर है उनसे सीख सकते हैं। दूसरा माध्यम
ये हो गया। तीसरा माध्यम क्या हो गया कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में हम जाएं और वहां पे उन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है। इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग के कॉलेज में जाएं, मेडिकल में जाना है, मेडिकल के कॉलेज में जाएं, जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाएं और उसके अकॉर्डिंग ज्ञान हासिल करें। और यही सबसे बेस्ट तरीका होता है और पूरी दुनिया इसी को फॉलो करती है। आप भी जानते हैं, आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, आप लोग भी कॉलेज यूनिवर्सिटी और स्कूल होके ही आए हैं। मैं भी पढ़ के आया हूँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी होके ही आया हूँ, तभी मैं ये बोल रहा हूँ, तभी ये पढ़ पा रहा हूँ। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी से। लेकिन ज्ञान हमें सब तरीकों से हासिल करना है। ये नहीं कि सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी का ज्ञान ले लेंगे और किसी व्यक्ति के लर्निंग को नहीं लेंगे, किसी व्यक्ति के एक्सपीरियंस को नहीं लेंगे, तो ये नहीं होगा। सब चीज से हासिल करना है। तो ये थर्ड पॉइंट है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। फोर्थ पॉइंट है कि सार्वजनिक पुस्तकालय। तो ये कंसेप्ट तो अब थोड़ा सा डाउन हो गया है, सार्वजनिक पुस्तकालय वाला, क्योंकि ये किताब मैंने पहले ही बताया कि 1937 में लिखा गया है। तो 1937 आप समझ सकते हैं, अप्रोक्स 80 साल के आसपास होने जा रहा है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय अभी भी बहुत से बड़े शहरों में है जो सार्वजनिक तौर पे पुस्तकालय रखी हुई है। वहां पे आप जाके वो किताबें पढ़ सकते हैं और किताबें पढ़ के नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय का कंसेप्ट अब थोड़ा कम हुआ है। वो आप अपने घर में, जैसे मैं अपने घर में बैठा हूँ, इस किताब को मंगाया हूँ और पढ़ रहा हूँ, ऐसे कर सकते हैं। पहले लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, पहले लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं होता था, पहले किताबें भी उतना नहीं होती थी, इसलिए सार्वजनिक जगह पे किताबें रखा जाता था तो लोग उसको जाके पढ़ते थे। लेकिन अब किताब खरीदने के पैसे तो सबके पास है, इतना पैसा तो सब लोग इकट्ठा कर सकते हैं और नॉलेज भी इकट्ठा कर सकते हैं और अपने घर पे मंगा सकते हैं, तो घर पे ये किताबें पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। और आजकल तो डिजिटल माध्यम है, डिजिटल माध्यम से हम सब कुछ सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। डिजिटल माध्यम भी सबसे बेस्ट माध्यम है। वो जो डिजिटल माध्यम है एक यूनिवर्सिटी के बराबर है, एक पुस्तकालय के बराबर है। यहाँ पे सब कुछ मिलता है, लेकिन सवाल है कि उसको सही तरीके से यूटिलाइज करने आना चाहिए। डिजिटल माध्यम को, डिजिटल चीज को सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो हजारों लाखों किताबें, हजारों लाखों वीडियोज मिलेंगी। तो दैट वी हैव टू नो हाउ टू यूटिलाइज द डिजिटल माध्यम, डिजिटल मीडियम। एंड द फिफ्थ पॉइंट है विशेष प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम से। विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से हम ज्ञान हासिल कर सकते हैं। जैसे ट्रेनिंग होता है, कोचिंग होता है, ये विशेष प्रशिक्षण माध्यम है। किसी चीज के बारे में जानना है तो उसके बारे में ट्रेनिंग लेना चाहिए। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, लिया हूँ, तभी ये बोल पा रहा हूँ, नहीं तो मैं बोल नहीं पाता। मैं किसी न किसी आदमी से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, तो उस ट्रेनिंग के बदौलत ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और इस चीजों को शेयर कर रहा हूँ। मैं बोलने की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मैं सीखने की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, कैसे बात किया जाता है, इन सब चीजों के ट्रेनिंग ले लिया जाता है। कोई आर्मी वाला इंसान होता है, जब वो ज्वाइनिंग होता है तो उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, तब जाके वो बेहतर बनता है। एक डॉक्टर होता है तो जब वो डॉक्टरी कंप्लीट करता है तो उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको प्रैक्टिस में दिया जाता है, तब जाके वो बेहतर बनता है। तो वो विशेष प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है। और इस सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से पांचवा पॉइंट जो है ना, विशेष प्रशिक्षण सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकल जाएं तो कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद क्या होता है कि वहां पे हमारे पास मिक्स ज्ञान होता है, लेकिन वहां पे आपको एक यूनिक फील्ड चूज करना है, एक यूनिक रास्ता चूज करना है। तो वो यूनिक फील्ड और यूनिक रास्ता हमें विशेष प्रशिक्षण से ही मिलने वाला है। विदाउट विशेष प्रशिक्षण वो यूनिक रास्ता हमें कभी नहीं मिलेगा। तो विशेष प्रशिक्षण का हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए माय डियर फ्रेंड। तो ये 5 पॉइंट थे इस किताब के, और इसी तरह से मैं इस किताब के बहुत से चीजें आप लोगों को लाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो इस किताब को सुनिए। ये बेसिकली मेरे थॉट्स नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया, इस किताब के थॉट्स है। और किताब के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि किताब कितनी बेहतरीन और शानदार है। और मैं चाहूंगा जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इस किताब को खरीद के पढ़ लें, एक बार पढ़ लें। अगर आपको हिंदी में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ना अच्छा लगता है तो इंग्लिश में पढ़ें। मैंने इस किताब को हिंदी में कम से कम 2-3 बार पढ़ा है, इंग्लिश में कम से कम 2-3 बार पढ़ा है इस किताब को। इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। 5-6 बार मैं पढ़ चुका हूं, 2-3 बार इंग्लिश, 2-3 बार हिंदी। तो आप एक बार पढ़िए इस किताब को, और पढ़ के आप खुद ब खुद अंदाजा लगाएं कि ये कितनी बेहतरीन बुक है। और स्पेशली जो यंग स्टूडेंट्स हैं,
जो यंगस्टर्स है, जो कॉलेज स्टूडेंट्स है, उन लोगों को मैं रिकमेंड करता हूं कि पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं। और इस टाइप के वीडियोज को देखने के लिए अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही चीजें लाने वाला हूं। मैं कोई बहुत ज्यादा जोर शोर चिल्लाने वाला चीज इस पे नहीं देने वाला हूं। वो भी होगा एक लिमिटेड टाइम के बाद, वो भी होगा। उसका तरीका अलग होगा, इसका तरीका अलग होगा, सब तरीके अलग होते हैं। उस तरीके के हिसाब से मैं इस पे जाने वाला हूँ, मूव करने वाला हूँ। तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप एक किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मेरे 10-10 मिनट 5-5 मिनट के वीडियो सुन ले। आपको इस किताब का मैं बेस्ट नॉलेज दे दूंगा, क्योंकि मैं 5-6 बार पढ़ा हूं। तो 5-6 बार पढ़ने से डेफिनेटली है कि आप एक बार पढ़ेंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन 5-6 बार पढ़ने से मेरे अंदर इस किताब के बारे में बहुत ज्यादा डीप नॉलेज हो चुका है। तो आप इस वीडियोज को देखते रहिए, 2-4-10 मिनट की वीडियोज को, और यू विल डेफिनेटली बी बेटर इन दिस बुक। थैंक यू सो मच।